ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग को पीरियोडिक टेबल का आइडिया है थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा। इट लुक्स लाइक दिस। हाँ सर, वो पता है। इसके बारे में थोड़ा बोलना है। क्या बोल रहे हैं? बता दो। ठीक है, तो हम्म, पूरा जो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज, ऐसा दिखता है पीरियोडिक टेबल। हाँ सर। हाँ यस। ठीक है, so the periodic table is divided into several ब्लॉक्स। blocks. Very good. तो पहला ये जो ब्लॉक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। हम्म, ठीक है, ये जो पूरा बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, ये बीच वाला जो हम्म, बिल्डिंग है इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। ये नीचे वाला जो बिल्डिंग है छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ऐसा ना, इतना पता है कि नहीं हाँ, पता था? पता है। इतना पता है। तो देखो यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और अभी अभी हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़े हैं एस पी डी एफ सब शेल्स, है कि नहीं? हाँ। सो बेसिकली हाउ डू यू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन दीज ब्लॉक्स? ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, वो जिस सब शेल में होता है वो एलिमेंट को हम लोग उसी ब्लॉक में रखते हैं। समझ में आया? और एक बार। और एक बार, कोई भी एलिमेंट ई है, ठीक हाँ। है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है पी सबशेल में। सबशेल होता है ना, ठीक एस है। पी डी एफ, पी सबशेल। हाँ हाँ। तो अगर ये पी सबशेल में उसका आउटर इलेक्ट्रॉन, तो ई को हम लोग प्लेस करेंगे इन द पी ब्लॉक। ठीक है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक में है मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस एस सेल सबशेल, में। एस सबशेल में, सबशेल में है। सब सेल में। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर हम्म, एग्जाम्पल अगर हम लोग सोडियम का बात करते हैं, सोडियम क्या है? 281, 281, है ना? हाँ। सो ये n इक्वल्स टू 3 के l इक्वल्स टू 0 में आता है, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन। इट्स बेसिकली 3s, क्योंकि ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है, राइट? ठीक है, अब ये l तुम लोग को अभी पता नहीं कि l 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा, तीनों हो सकता है। बट मैं बता दे रहा हूँ अभी के लिए कि सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0 में, तो 3s में। तो क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में है, इसीलिए हम लोग सोडियम को s ब्लॉक में प्लेस करते हैं। ठीक है, ठीक है। हम लोग के पास अभी 4 ही ब्लॉक है, राइट? इसीलिए मैं जब हम्म, पढ़ा रहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैंने बताया था, अगर ध्यान दिए हो तो, कि एस पी डी एफ छोड़ के और आगे जाने का जरूरत नहीं है ना? कि इसके बाद भी होता है एस पी डी एफ, फिर जी एच होता है। ठीक है, निशान बोल रहा था, पता नहीं। अगर तुम लोग सुने हो तो उसके आगे भी जाता है, एल इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 तक ही हम लोग क्यों रुक जा रहे हैं? 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, और 3 मतलब एफ। एल इक्वल्स टू 0 इज एस, एल इक्वल्स टू 1 इज पी, एल इक्वल्स टू 2 इज डी, एल इक्वल्स टू 3 इज एफ। इसके बाद भी जा सकते हैं ना, एल इक्वल्स टू 4, एल इक्वल्स टू 5 भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ। अभी तक जितने एलिमेंट, मतलब अभी तक ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आया है जिसका एल इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, भले ही हम लोग का एन आ चुका है सर, 1। एल क्या है यहाँ पे?
एल क्या है बताओ? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, सबशेल बताता है। ठीक है। एक शेल को तुम तोड़ सकते हो इनटू सेवरल सबशेल्स। हाँ ठीक है, तो एल इज सबशेल, बेसिकली सबशेल डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के कौन से सबशेल में है। ठीक है, जैसे मैं नहीं बताता हूँ कि जैसे मैं पहले बताया था कि एड्रेस किसी का जानने के लिए क्या करते हो, पहले तुम कंट्री देखते हो, कंट्री के अंदर क्या देखते हो, स्टेट देखते हो या फिर सिटी देखते हो। तो स्टेट। एक कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, हाँ उसी तरह एक शेल के अंदर बहुत सारे सबशेल हो सकते हैं, हाँ उसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, हाँ हम लोग के इस पीरियोडिक टेबल में एन का वैल्यू 1 से 7 तक जाता है। ठीक है, तो टेक्निकली अगर एन 7 तक जा रहा है तो एल का वैल्यू 6 तक जाना चाहिए था, हाँ लेकिन एल का हाँ वैल्यू 6 तक अगर जाएगा तो वो एटम बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसा कोई एटम एग्जिस्ट नहीं करता जिसका एल 6 है या फिर एल 5 है या फिर एल 4 है। एल 4 5 6 डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, और हम लोग का ये मानना है कि एग्जिस्ट कभी करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसी में जो पीरियोडिक टेबल मैं ड्रॉ किया हूँ, इसी में से अबाउट 15 to 20 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी रेडियो एक्टिव। पता है ना तुम लोग को, यूरेनियम, हाँ हम्म, थोरियम, हाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोटॉन। तो जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव हम लोग उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है, बहुत जल्दी टूट जाता है ना, और फिर एनर्जी देता है। तो वो अभी जो पीरियोडिक टेबल में है वही इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि वो टूट जाता है, तो इसके बाद और एलिमेंट तुमको कैसे मिलेगा, है ना? समझ में आ रहा है? हम्म, ठीक है, तो अकॉर्डिंग योर पीरियोडिक टेबल तुम्हारा एल जो है 0 1 2 3 तक ही जाता है, लेकिन थियोरेटिकली वो n-1 तक जा सकता है फॉर n ऑर्बिट, n शेल। ये वाला पार्ट क्लियर है? यस सर। ये वाला पार्ट यस इंपॉर्टेंट है। सर। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं विथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों बोला गया है? It- वो डिफरेंट ऑर्बिटल के शेप को रिप्रेजेंट करता है इसलिए। सही है, बट फिर भी मतलब मैग्नेटिक, मैग्नेट का इसके साथ क्या रिलेशनशिप बेसिकली? सर मैग्नेटिक फील्ड में हम्म, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होगा नहीं नहीं, उसके देखो बारे में। जैसे, देखो जैसे हम लोग क्या देखे थे कि लाइन स्प्लिट्स होता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, ऐसा ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाँ सर। स्प्लिट होता है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो स्प्लिटिंग होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जी मैन ने या फिर जी मैन ने दिया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इट बेसिकली एक्सप्लेन्स स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये किसने दिया था? जी मैन नहीं दिया था। ठीक है, लिंडी कौन था then? जी मैन एंड लिंडी, वेरी गुड, सही है। एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो दिया था जिंडी ने, ठीक है, सॉरी दिया था लिंडी ने, आई एम सॉरी, बिकॉज जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया था तब तक जीमैन नहीं था। ठीक है, फाइन, बट इट वाज बेस्ड ऑन जीमैन इफेक्ट, दैट इज व्हाई वी नेम्ड इट एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, हाँ सर। यस। so it was basically proposed by Linde, fine, it was proposed by Linde,
based on the Zeeman effect. तो ये क्या बोलता है, लिंडे क्या बोलता है, फॉर द सेम एंगुलर मोमेंटम, फॉर द सेम एंगुलर मोमेंटम there are several space orientations, there are several space orientations, ठीक है, for the same angular momentum there are several space orientations, so each subshell is further divided into orbitals. What is orbital? याद है? वो स्पेस जहाँ पर मतलब जहाँ पे there is maximum probability of finding an electron, है ना? हाँ हाँ, सही है, गुड। तो हो गया ऑर्बिटल। सो पहले हम लोग को शेल पढ़े थे, ठीक है, वी स्टडीड शेल इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन वी स्टडीड सबशेल in azimuthal quantum number, and then we are talking about orbitals in मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एक शेल के अंदर बहुत सारे सबशेल होते हैं, एक सबशेल के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एम, ठीक है, इज डिनोटेड बाय एम। एम बेसिकली टॉक्स अबाउट द ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, सबका क्लियर है? नेक्स्ट, एम कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज ले सकते हैं? वैल्यूज ऑफ एम कैन बी फ्रॉम -L to +L। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना हो जाएगा? 2L + 1, ऐसा ना? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर L 0 होता है, दैट इज S, है ना, तो M क्या होगा? 0। L अगर 1 होता है, जो कि है P, दैट इज सबशेल का बात कर रहा हूँ मैं, सबशेल लिख देता हूँ। तो M का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? -1, 0, +1। अगर L का वैल्यू 2 होगा, दैट इज B, M का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? -2, -1, 0, +1, +2। अगर L का वैल्यू 3 होता है, दैट इज F, M का वैल्यू क्या हो सकता है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो नंबर कैसे आ रहा है? ये ना मैं बोला ना कि -L से +L जाएगा, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं -L से +L तक। तो L अगर 1 अच्छा। होगा तो M क्या क्या ले सकते हैं? -1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 0 ले सकते हैं। हाँ हाँ। तो L अगर 2 होगा, फिर -2 से +2 तक सारे वैल्यूज लेगा, है ना, हम्म। तो उस हिसाब से, ठीक है। और किसी को डाउट है इसमें?
नहीं सर। ओके, ये जो m-1 0 1 है, इसको हम लोग अलग अलग से डिनोट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, px py pz। ठीक है, p along x axis, p along y axis, p along z axis। so p is of three types। तो जो भी शेल है, p सब शेल, इसके तीन ऑर्बिटल हो सकते हैं, एक हो सकता है px, एक हो सकता है py, एक हो सकता है pz। सिमिलरली डी सब शेल का 5 ऑर्बिटल हो सकता है, f ऑर्बिटल का 7 f सब शेल का 7 ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं। पहले एक छोटा सा चीज समझ लो कि व्हाट इज नोड एंड एंटी नोड। ठीक है, नोड एंड एंटी नोड क्या होता है? नोड क्या होता है? पॉइंट वेयर देयर इज जीरो, point where there is zero possibility of electron, इलेक्ट्रॉन रहने का पॉसिबिलिटी जीरो। एंटीनोड क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग एंटीनोड बोलते हैं। जो जिस पॉइंट पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, एकदम जीरो पॉसिबिलिटी है, उसको हम लोग नोड बोलते हैं। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं एक दे देता हूँ। सपोज करो कि 1s का ऑर्बिटल है, फाइन। 1s का ऑर्बिटल है, 1s का सबशेल है, उस सबशेल में खाली एक ही ऑर्बिटल है, विच इज m इक्वल्स टू 0। यस और नो? हाँ। ठीक है, हम लोग उसको 1s से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1s इसका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, एंड देन ठीक है, दिस इज द नोड, this is the this is the antinode, this is the node। क्योंकि सेंटर में पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो उसको हम लोग एंटीनोड बोलेंगे। और ये बाहर वाला पार्ट इज नोड, जहाँ पे पॉसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, इसमें डाउट है तो पूछो। अगर टू एस, तो एक बार फिर से समझाइए। कौन सा वाला पार्ट? यहाँ पर जो एग्जांपल दिए। 1s जो ऑर्बिटल है, इसके बारे में समझ रहे हो? 1s ऑर्बिटल मतलब 1s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, m इक्वल्स टू 0, उसी ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मैक्सिमम होता है न्यूक्लियस पे, और जितना धीरे धीरे दूर जाता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटते रहता है। ठीक है, समझ में आया? अब तुम हाँ। ये पूछ सकते हो कि सर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे ज्यादा हो सकता है? ये जो है तुम्हारा वेव फंक्शन से निकाला गया है। ठीक है, फाइन, दिस इज डिराइव फ्रॉम द वेव फंक्शन ओनली, कि किसमें नोड
कहाँ होगा, किसमें एंटी नोड कहाँ होगा, ये वेव फंक्शन से डिफाइंड है। फाइन, यस। ठीक है। अ, 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 ठीक है। तो इसीलिए इसका ये जो बीच वाला पार्ट है जिसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसको हम लोग एंटी नोड बोल सकते हैं, है कि नहीं। और दूर कोई एक डिस्टेंस पे हम लोग एक नोड बना सकते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। समझ में आया? नहीं समझ आया? नहीं सर, कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा है तुमको, वो बताओ। ये पूरा एग्जांपल। फिर से बता रहे हैं। देखो, हाँ, देखो क्या होता है, तुम क्या निकालना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, है हाँ ना। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बोल सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता चल गया। अब 1s ऑर्बिटल्स का मतलब समझ में आया है तुमको? हम्म। क्या होता है 1s ऑर्बिटल, बताओ। वन एस ऑर्बिटल ना, हम्म, पहला सबसेल है ना वो। पहला सब शेल है, पहला शेल है, पहला सब शेल है, और उसमें एक ही ऑर्बिटल है, क्योंकि एस एल अगर जीरो होगा तो एम भी जीरो होगा और कुछ नहीं हो सकता, हाँ। ठीक है। हम्म। तो इसका जो ऑर्बिटल है कैसा है, कैसा दिखता है, इसका ऑर्बिटल लुक्स स्फेरिकल, ठीक है, स्फीयर जैसा दिखता है। फाइन। अच्छा ठीक। बेसिकली एक शेप हाँ। होगा ना, क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट है, कोई एक शेप लेगा, तो ये हम्म। स्फेरिकल है, ठीक है। अब जब भी स्फेरिकल होगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगा, सेंटर की तरफ। हाँ। समझ में आ रहा है तो। सेंटर की तरफ क्यों होगा वो पूछ रहा हूँ। सेंटर की, एस ऑर्बिटल के लिए या फिर एस सबशेल में, क्योंकि वो स्फेरिकल है इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है सेंटर में, सेंटर की तरफ, ठीक है, या फिर न्यूक्लियस में, ऐसा होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये वेव फंक्शन से डिराइव किया गया है, ठीक है। वेव फंक्शन में जैसे नहीं देखे थे कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स था एंड ऑल, उसको सॉल्व करके फिर हाँ। निकाला गया है ये वाला चीज, ठीक है। अच्छा। ठीक है, हाँ। तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि सर तो फिर ये याद रखना है, तो याद रखना है, ठीक है। बेसिकली किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, न्यूक्लियस में होता है। इस ऑर्बिटल के हर अलग अलग ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग जगह होता है, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है सेंटर में या फिर न्यूक्लियस में, और धीरे धीरे कम होते जाता है जितना डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। लॉजिक सेम है ना, क्यों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहना चाहेगा, बोलो, न्यूक्लियस के पास, लॉजिक बताओ। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जितना तुम न्यूक्लियस के इसलिए पास जाओगे, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते होंगे। नहीं, एक चीज बताओ, जितना तुम न्यूक्लियस के पास जाओगे उतना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा। एन बढ़ेगा, हाँ घटेगा। सर एनर्जी घटेगा, ठीक है, इट विल डिक्रीज, एन एन इंक्रीज, एन कहाँ चेंज हो रहा है, एन का बात ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जब तुम पास जाते हो न्यूक्लियस के तो एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, हाँ। होता है ना, कि इसमें भी हाँ हाँ। ड्रॉप है। नहीं, होता है वो फॉर्मूला के हिसाब से तो होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में रहना चाहेगा कि लो एनर्जी में रहना चाहिए,
लो। क्योंकि जितना ज्यादा उसके पास एनर्जी होगा उतना ज्यादा वो अनस्टेबल रहेगा, हाँ है ना। जैसे कि जितना ज्यादा किसी के पास पैसा होता है उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होता है, उसी हिसाब से। हाँ ठीक है, नेचर में किसी किसी भी चीज के पास, ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल लॉ है, ठीक है, जान लो। मोर द एनर्जी मोर लेस इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी दोगे तुम किसी भी सिस्टम में उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है। जितना ज्यादा तुम एनर्जी दोगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी उसका लूज होगा, लॉस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, उतना कम होगा उसका स्टेबिलिटी। इसीलिए टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, टू बी क्लोज टू द न्यूक्लियस। दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन हम्म। डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन ठीक कर है। सकते हैं हम। सो दैट इज व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि बीच में जो है दैट इज द एंटी नोड, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। हाँ। और दूर में एक जगह है जहाँ पे, जिसको हम लोग नोड बोल सकते हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट इट विल बी जीरो। हम्म। ठीक है। ठीक है, जब 2s ऑर्बिटल का हम लोग देखते हैं, ये भी स्फेरिकल होता है। हाँ। तो 1s और 2s में डिफरेंस क्या है, 2s में n इक्वल्स टू 2 है, हाँ। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हाई होता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एट टू प्लेसेस। ठीक है, एक होता है सेंटर में हाँ और एक वनएस के पास। और एक होता है थोड़ा डिस्टेंस में। ठीक है, और थोड़ा बाहर डिस्टेंस में मतलब वनएस के पास में। 1s के पास क्यों होगा, 2s के पास। 1s क्रॉस करके n इक्वल्स टू 2 में जाता है ना ये, इट इज क्लोज टू n इक्वल्स टू हम्म। 2, है ना। हाँ। सो यहाँ पे तुमको दो, यहाँ पे तुमको दो एंटी नोड मिल रहा है, टू एंटी नोड्स, और एक नोड मिल रहा है। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, अगर 3s होगा तो 3 बार होगा। ठीक है, हम्म। 3s में कुछ ऐसा होगा, बीच में एक है, बाहर कुछ ऐसा है, उसके बाहर फिर और एक ऐसा कुछ है, फिर उसके बाहर एक नोड। किसी भी स्फेरिकल ऑर्बिटल का कितना नोड होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा कभी, इट विल आल्सो ऑलवेज बी वन नोड। ठीक है, क्या तुम लोग इस बीच वाले एरिया को नोड बोल सकते हो, नहीं। नहीं बोल सकते हम लोग इसको। ठीक है, नोड, क्योंकि इसमें भी तो चांस नहीं है ना हम्म। मिलने का। यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसको क्यों नहीं बोल सकते, अगर बाहर वाले को बोल सकते इसको क्यों नहीं बोल सकते। ठीक है, बेसिकली जब तुमको अंदर एक नोड मिल जाता है, बाहर वाला काउंट नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल के लिए एट अ डिस्टेंस r तुमको एक नोड मिल ही जाएगा, है ना, कोई भी ऑर्बिटल हो। हम्म। एक दूर थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होना ही है, ऐसा ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसको हम लोग यूजुअली काउंट नहीं करते, ये बाहर वाला जो एट अराउंड एट इंफिनिटी में जो, या फिर एट अ डिस्टेंस मोर देन द रेडियस ऑफ द एटम, उसको हम लोग यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस नोट का कोई, क्योंकि इस नोट का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। थोड़ा बहुत आइडिया आया मुझे, बस इतना आइडिया देना कि नोट क्या होता है, एंटी नोट क्या होता है, और कुछ नहीं। यस इसका सर। आइडिया ओके। आया। ठीक है, ये डायग्राम पे हम लोग बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं डायग्राम दिया हूँ, एक डायग्राम अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो चलेगा। अभी बस इतना जान के रखो कि नोट क्या होता है, एंटी नोट क्या होता है, बस। ठीक है, यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। अनुराग समझ में आ रहा यस। यस सर। है, राहुल समझ में आ रहा यस सर। है, श्रेयस,
हाँ सर। हो गया सर। हो गया? ओके। हम्म, अब n इक्वल्स टू 1 पे l का वैल्यू क्या क्या होता है? क्या क्या होता है बोलो? 0 जीरो। 0 और 1। 0 और 1। नहीं नहीं, 1 नहीं होता, नहीं। only तो zero. सबशेल क्या हो जाएगा? 1s। हम्म, ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? 1s, बिकॉज m इक्वल्स टू 0। अच्छा, l हम हाँ, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है? 0 एंड 0 1। 1। 1। l इक्वल्स टू 0 के लिए m इक्वल्स टू 0 होगा, तो दैट इज 2s। l इक्वल्स टू 1 के लिए m का 3 वैल्यू होगा, m इक्वल्स टू -1, m इक्वल्स टू 0, m 0। इक्वल्स टू +1। First. ठीक है। तो n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1 मतलब होता है 2p, राइट? सो इन तीनों का सबशेल हो जाएगा 2p, है ना? हाँ। लेकिन ऑर्बिटल क्या होगा? एक ऑर्बिटल होगा 2px, एक ऑर्बिटल होगा 2py, एक ऑर्बिटल होगा 2pz। सो p सबशेल को हम लोग तीन ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं। p सबशेल is divided into three orbitals, px, py, pz। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, नो? Yes sir. ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग n इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो l क्या क्या लेगा? 0 लेगा, 0 1 2। l कैन बी 1, l कैन बी 2। l 0 होगा तो m 0 होगा, हम्म, l 1 होगा तो m क्या क्या हो सकता है? -1, 0, +1। -0। तो यहाँ पे ये 3s हो जाएगा सबशेल, और इसमें हो जाएगा 3p। 3s का इसमें 3s ही होगा, 3p में यहाँ पे तुमको तीन चीज मिलेगा, 3px, 3py, 3pz। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं सर। ठीक है। l अगर 2 होता है तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? -2 -1 0 1 2। तो m का वैल्यू -2 -1 0 1 2, तो इट्स बेसिकली 3d, है ना? D। तो -2 होगा तो हम लोग इसको लिखते हैं 3d xy, -1 को लिखते हैं 3d yz, 0 को लिखते हैं 3d zx, +1 को लिखते हैं 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, +2 को लिखते हैं 3d z स्क्वायर। ठीक है। ये हम सर लोग, ये कैसे निकालते हैं ये? ये निकाला नहीं जाता है, ये हम लोग ऑर्बिटल का जो शेप है उस हिसाब से हम लोग लिखते हैं ऐसे। ठीक है। ऑर्बिटल का शेप कैसे डिनोट किया जाता है? वेव फंक्शन से। ठीक है। उसका हम्म, जो शेप है, उस शेप को देख के हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इट इज dxy, या फिर ये dz है कि dzx है, कौन सा है वो। हर एक का ऑर्बिटल का शेप अलग अलग है, ठीक है, या फिर ओरिएंटेशन अलग अलग है ना? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज एवरीथिंग हम्म, अबाउट शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, है ना? तो हर एक ऑर्बिटल का शेप अलग होता है, या आइदर शेप अलग होता है या फिर ओरिएंटेशन अलग होता है। ठीक है। यस सर। हाँ सर। यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है तो पूछ तो सकते हो। नहीं सर। ठीक है। सो डी को हम लोग 5 ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं।
dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखना है। तुम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का आइडिया है? यस सर। हाँ, तो ये हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। dz स्क्वायर, तो dxy yz zx x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z स्क्वायर। अगर f सबशेल का बात करें तो इसका कितना ऑर्बिटल बनेगा? 7। 7। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका 7 ऑर्बिटल जो होता है, अभी तक एक बार भी क्वेश्चन में नहीं आया है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई स्क्वायर, एफ जेड क्यूब, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर। या फिर ये जेड क्यूब बाद में भी लिख सकते हैं हम लोग, लाइक एफ एक्स वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर और एफ जेड क्यूब। ठीक है, तो 7 हो गया। है कि नहीं? यस सर। एफ के जो ऑर्बिटल्स है, दीज ऑर्बिटल्स दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, ठीक है। दे हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, ठीक है। अब एक चीज बताओ, तुम लोग को ये आइडिया मिल रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है, इट्स बेसिकली अ शेप, है ना। वो शेप 3D है कि 2D है? 3D। 3D है, ऑफ कोर्स। जब हम लोग कॉपी में ड्रॉ करने जाएंगे तो वो क्या किस में ड्रॉ करेंगे? 2D में ड्रॉ करेंगे, हाँ। हाँ। ठीक है। तो एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इनको हम लोग 2D में ड्रॉ ही नहीं कर पाते, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। फाइन, बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स है यू कैन ड्रॉ इट इन योर कॉपी, बट एफ के जो ऑर्बिटल्स है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि तुम ड्रॉ नहीं कर पाते। इसीलिए मैं इसको छोड़ रखा, लाइक इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं बता रहा इसका कैसे कैसे होता है ऑर्बिटल्स, है ना। फाइन, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। ये आइडिया रहना नहीं सर। चाहिए, ये आइडिया रहना चाहिए कि ऑर्बिटल एक 3D है, ठीक है। 3D शेप है, बलून जैसा है कुछ, ठीक है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है। फाइन, इट्स बेसिकली अ बलून जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। सबसे पहले आते हैं एस सबशेल में। एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? बस एक ही ऑर्बिटल है, m इक्वल्स टू 0, दैट इज ns ऑर्बिटल बोल सकते हैं इसको, ये सुनो, हाँ सर। ns बोल सकते हैं ना, 1s 2s 3s n जो भी होगा उसके साथ s लगा दो, हो गया। इसका शेप क्या है? स्फेरिकल शेप, ठीक है। इसका शेप क्या है? स्फेरिकल, ठीक है। p सबशेल में m का वैल्यू आता है -1 0 +1, सो इट इज px py pz। इसका शेप क्या होता है? डम्बल शेप। इसका शेप है डम्बल शेप। डम्बल पता है क्या है? यस हाँ सर। ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस, समथिंग डम्बल शेप, अबाउट अप्रॉक्स अ डम्बल। तो px py pz में डिफरेंस क्या है? तीनों का शेप सेम है, लेकिन तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है। सो px इज बेसिकली, तुम अगर कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करते हो, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया,
ये पता है ना कौन सा x है, कौन सा y है, कौन सा z है? हाँ सर। क्या हम लोग इसको x और इसको y लिख सकते हैं? हम्म। लिख सकते हैं। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? तो हम लोग डिफरेंस पता कैसे चलेगा कि किस में ड्रॉ किया था साइंटिस्ट ने? इसमें अगर तुम इसके y की जगह x और x की जगह y लिख दोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। अच्छा, आपका स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था उस टाइम पे, इसलिए मैं हाँ बोला था। अच्छा अभी दिख रहा है। हाँ। हाँ। तो x की जगह y और y की जगह x लिख दोगे तो कोई दिक्कत होगा? हाँ। तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा x है, कौन सा y है, कौन सा z है? लेट्स से ये x हो गया। अब किसको y किसको z लेना है, कैसे पता चलेगा? अगर हम इसको y ले लेते हैं तो z कौन सा होगा? ये ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? हम्म पता है? ऊपर वाला। कैसे पता कर रहे हो? यस सर। कैसे पता चल रहा है? पता है तुम लोग को? शिवम सर पढ़ाया है? नहीं, जब भी शिवम सर का नाम लूं तुम लोग को बस नहीं बोलना है, नहीं? कुछ हुआ नहीं है? पढ़ा है। x क्रॉस y इक्वल्स टू z होता है, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट हुआ अभी तक? नहीं, नहीं ना। सर। फिर से नहीं बोलते। x क्रॉस हम लोग को y बस इतना पता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड और के z कैप, k बस। कैप। तो ये बताए i क्रॉस j k कैप होता है? नहीं? नहीं। नहीं। ठीक है। तो x क्रॉस y इक्वल्स टू z मतलब क्या है? तुम अगर अपना हैंड जो है, ठीक है, हैंड का जो एज होता है ना, जो लिटिल फिंगर वाला एज है, ठीक है, उसको अगर तुम x एक्सिस में रखते हो, ठीक है, फिर उसको तुम y एक्सिस के डायरेक्शन में घुमाते हो, तो तुम्हारा थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो होता है z एक्सिस। समझे कि फिर से बताना? समझ गए। ठीक है। जो ये लिटिल फिंगर वाला जो एज है, उसको तुमको एक्स एक्सिस या फिर पहला वेक्टर में रखना है, ठीक है? किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालना होता है? पहला वेक्टर जो दिया है उसके उसमें तुमको अपना हैंड रखना है, एज ऑफ द हैंड, और फिर दूसरे वेक्टर की तरफ तुमको उसको मूव करवाना है। जब तुम उसको दूसरे वेक्टर की तरफ मूव करवाओगे, जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो z का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एक्स और वाई के बीच में। मतलब इनटू द प्लेन ना, कुछ ऐसा। ये z हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? किसी को भी तुम x y z कुछ भी नहीं लिख सकते ऐसे। तो px कैसा दिखता है? px बेसिकली अ डंबल है and it is along the x axis, so it looks like this, ठीक है? ये थ्री डायमेंशनल है, डंबल जैसे थ्री डायमेंशनल होते हैं, वो थ्री डायमेंशनल बेसिकली लुक। कैसे ड्रॉ नहीं कर सकते यार थ्री डायमेंशन, तुमको समझना है। ये बेसिकली बेलून है, बीच से उसको प्रेस किए तो जैसा होता है उस टाइप का। समझ में आ रहा है? हाँ। समझ, या फिर दो बैलून ले लो, दो बैलून को एक के साथ दूसरा बांध दोगे तो ऐसा टाइप का कुछ आ रहा आएगा, है कि नहीं? तो दैट्स बेसिकली इट। विजुअलाइज करो कि कैसा होगा थ्री डी में, ठीक है? क्योंकि ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया पी एक्स। सिमिलरली पी वाई कैसा होगा? एक्स वाई जेड, पी वाई विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? और पी जेड कैसा होगा? हम लोग इसको जेड ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है? तो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ तक किसी को डाउट है?
हम लोग उसके हिसाब से चेंज करेंगे ऐसे नॉट नेसेसरी, तुम चाहो तो चेंज नहीं कर रहे हो ऐसे ही तुम बना सकते हैं। तुम चेंज नहीं कर रहे हो, बेसिकली तुम उसको घुमा के लिख रहे हो, ठीक है, चेंज कुछ नहीं हो रहा है, तुम चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, हाँ। इसको जेड लड़क के तुम ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। हम्म, बेसिकली ये कभी कभी पता नहीं चलता है। ठीक है यार, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, ठीक है। दिस, तो यहाँ पे डॉट 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 दिखाना है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स द सेम थिंग, फाइन। सो पी एक्स पी वाई पी जेड कैसा कैसा दिखता है, क्लियर है एकदम से। यस यस। अब इसमें नोड कहाँ होगा, पी एक्स का नोड कहाँ है, बीच में हम लोग बोल सकते हैं नोड है, क्योंकि बीच में कोई हम्म, प्रोबेबिलिटी नहीं इलेक्ट्रॉन मिलने का, ठीक है, ठीक है। क्या हम लोग ये बोल बीच सकते में हैं मतलब ओरिजिन। ओरिजिन, हाँ, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में देखो तुम, ओरिजिन में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, एकदम से। क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा किसी भी, लेट्स से दिस इज ऑर्बिटल, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ प्लेन जिसमें प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, उस प्लेन के एक तरफ एक बलून है, दूसरी तरफ दूसरा बलून है, बेसिकली लाइक दिस, समझ रहे हो कि नहीं समझ आ रहा है सर? और एक बात। मैं बता रहा हूँ कि ये जो, नहीं समझ पाया। इमेजिन करो दो बलून है, या फिर हाँ दो बलून है, जैसे बलून वन और बलून टू, ठीक है, बलून वन और बलून टू को तुम एक साथ जोड़ दियो 180 डिग्री एंगल पे, बेसिकली वही कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ ठीक है। तो क्या तुम इसके बीच में एक कॉपी रख सकते हो, जिस कॉपी के सरफेस, जिस कॉपी के प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो है, हाँ क्योंकि जितना भी है, जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है वो कॉपी के परपेंडिकुलर है, इस साइड है और ऑपोजिट साइड है, उस कॉपी के प्लेन में तो कुछ कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ सर। इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन, ठीक है। नोडल प्लेन क्या होता है, बेसिकली इट्स अ प्लेन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, है ना। हाँ सर। तो हर एक का नोडल प्लेन होगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस मुझे नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट देना था। नोडल प्लेन क्या है, बेसिकली एक प्लेन है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो जब भी वो एक्स एक्सिस में रहेगा तो क्या हम बोल सकते हैं वाईजेड जो प्लेन है उसमें प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, कि विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर कर पा रहे। कर पा रहे हो, हम्म, नाइस। तो हम लोग नोडल प्लेन्स में फर्दर डिस्कस थोड़ा बाद में करेंगे। उसके बाद हम लोग डी पे आते हैं पहले। डी सबशेल looks like a double dumbbell। डबल डंबल मतलब ऐसा, ऐसा नहीं है, ठीक, ठीक है। देयर आर टू डंबल्स बेसिकली, हम लोग डबल डंबल बोलते हैं। या फिर यू कैन अज्यूम इट लाइक चार बलून को तुम जॉइन किया एट 90 डिग्रीज, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ डी सबशेल, क्लियर है? यस। तब डी कितने तरह का होता है, इट्स ऑफ 5 टाइप्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। सो
पहले dxy लाइन टेढ़ा क्यों हो रहा है x y z dxy looks like this. ठीक है dxy looks like this. It is in the xy plane. ठीक है xy plane में ये मत समझो कि ये z एक्सिस की तरफ चला गया, ऐसा नहीं है. ठीक है ये z एक्सिस की तरफ नहीं गया. इट इज बेसिकली जो xy प्लेन है, अगर xy खाली रखोगे तो भी ऐसा ही ड्रॉ करना है. समझ रहे हो? यस सर. तो दिस इज x, दिस इज dxy. dyz क्या होगा? इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा. ठीक है बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ. तो y z x ले लेते हैं. So it will be basically like this, like this, like this. So this is dyz and dzx. X z y. This is dzx. इन तीनों में कोई डाउट है? नहीं सर. ठीक है इसके बाद हम लोग बात करते हैं dx² minus y² which looks like this. Which looks like this. ठीक है this is dx² minus y². एक से দাঁড়াও না. হ্যাঁ বলো. বলছি যে খাবার আছে টেবিলে, আবার কি নিয়ে খেয়ে খাবার? নিবি। ভাত ভাত। ও কল করবে. ঠিক আছে রাখছি. আর কিছু বলবার আছে? चलो बाय बाय. ओके ये हो गया dx² minus y² and lastly is dz². dz² थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना है इसको अच्छे से. it's basically like this. x z y. ठीक है it's basically like this. एक ऑर्बिटल ऐसे और एक ऑर्बिटल इज लाइक दिस. इसका मतलब क्या है बेसिकली देखो ऐसा है. ठीक है तो ऐसा है. इसके चारों तरफ ना एक रिंग है, ऐसा करके एक रिंग है. अंदाजा लगा पा रहे हो? हाँ सर. ठीक है तो ये एक ऑर्बिटल बेसिकली 3D में एज्यूम करो. ठीक है कि ये एक है डंबल, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऐसा एक क्लाउड बना हुआ है. ठीक है 3D. तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. फाइन. तो ये हो गया dz². यहाँ तक किसी को डाउट है? ये डबल डंबल जैसा तो नहीं दिखता? ये डबल डंबल जैसा नहीं दिखता. So all d orbitals are not double dumbbells. ठीक है तो कौन सा नहीं है पूछ सकता है, आराम से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. ठीक है
which orbital does not look like a double double. ठीक है, so dz square आंसर हो जाएगा. ओके सर. ठीक है. Next is nodal planes. नोडल प्लेन्स के बारे में अगर हम बात करें, px का नोडल प्लेन क्या क्या होगा? yz नोडल प्लेन होगा. मतलब क्या, देखो लेट्स से x y z है ऐसा, तो ये x की तरफ कुछ ऐसा दिखता है, तो ये yz जो प्लेन है ना, ये yz जो प्लेन है, दिस वन, इस प्लेन के उस तरफ एक पार्ट है, इस तरफ एक पार्ट है, तो इस प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. यस और नो? यस सर. ये चीज समझ आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर. ठीक है, तो yz हो जाएगा नोडल प्लेन. सिमिलरली py के लिए नोडल प्लेन हो जाएगा xz, और pz के लिए नोडल प्लेन हो जाएगा xy. ठीक है. dxy के लिए नोडल प्लेन होगा xz एंड yz. dyz के लिए होगा xy एंड xz. dxz के लिए होगा xy एंड yz. d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए होगा, कौन सा नोडल प्लेन होगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे x y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है? x 1 होगा तो y माइनस 1 होगा, तो x 1 होगा तो y माइनस 1 होगा. ये ऐसे ड्राइंग पॉइंट्स होंगे, ये सर नो? तो ये एक लाइन बनेगा ऐसा, और एक क्या लाइन बनेगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू वाई, तो ये एक प्लेन बनेगा. तो देयर आर टू प्लेन्स बेसिकली, और z के तरफ ऑफ कोर्स. तो z जो है स्क्रीन से बाहर आ रहा है बेसिकली, तो उस हिसाब से इस लाइन के साथ z का जो प्लेन होता है, और इस लाइन के साथ जो z का प्लेन है, ये दोनों तुम्हारा हो जाएगा प्लेन्स ऑफ, और ये दोनों हो जाएगा तुम्हारा नोडल प्लेन्स. क्या ये समझ आ रहा है? बिकॉज ऑर्बिटल तो कुछ ऐसा है ना. ये वाला पार्ट समझ में आया? यस सर. ठीक है, ओके. एंड dz स्क्वायर का कितना प्लेन है? देयर इज नो नोडल प्लेन ऑफ dz. क्यों? क्योंकि उसका जो रिंग है, इट डज नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ अ नोडल प्लेन. रिंग ऐसे बना हुआ है कि वो पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग नोडल प्लेन नहीं बना पा रहे. बीच में ओरिजिन के पास वो एक नोडल पॉइंट बनेगा, ऑफ कोर्स ये नोड है, लेकिन नोडल प्लेन नहीं अच्छा, ना बनेगा. प्लेन नहीं बनेगा. प्लेन हाँ नहीं ठीक. बनेगा. प्लेन मतलब उस प्लेन में किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होना है. अच्छा. टाइम कितना हो रहा है? 8:20. 8:20. क्लास कब से हो रहा है? 7. 7:30. 7:20 7:20 से हो अच्छा, रहा है ना? रिकैप दिए थे ना. हाँ, पहले तो रिकैप हुआ था ना, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है. ठीक है, देख लीजिए, रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा. नहीं लाइक और दिमाग में घुसेगा तुम लोग का. और कितना है? नोडल प्लेन वाला हो गया.
अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म नहीं हुआ है। हाँ, नोडल प्लेन नोड स्ट्रक्चर ये हो गया, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभी भी बाकी है। फिंगर टेस्ट स्पिन क्वांटम नंबर है। क्या इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ही अभी भी इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। ठीक है, तुम लोग बताओ क्या करना चाहते हो, नेक्स्ट क्लास करोगे कि आज थोड़ा और करना है? क्योंकि मैं प्रेशर नहीं नेक्स्ट देना क्लास कब चाहता। लोगे? नेक्स्ट क्लास करते हैं सर, निशांत भी तो नहीं है। नेक्स्ट क्लास कब करना है तुम लोग को बताओ। ठीक है, तो फिर मैं यही तक छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज जो चीजें बताया बहुत कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। थोड़ा टाइम लो समझने के लिए, और पिछले क्लास का भी तुम लोग का नोट्स कंप्लीट नहीं है। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से स्टार्ट किए? नहीं क्वांटम यार, नंबर से स्टार्ट किए। नहीं यार, बहुत कम हो जाएगा फिर आज का। ठीक है, मैं देखता हूँ कितना टाइम हुआ है। यहाँ पे नहीं दिखाता है कितना टाइम हुआ है। नहीं लिखा था ये। नहीं दिखाता, नहीं दिखाता। क्या हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म कर ले? क्लास को 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है। क्लास का नहीं पूछ रहा मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। तुम लोग क्या और दिमाग में घुसेगा तुम लोग का, कि आज और नहीं होगा, सैचुरेटेड ऑलरेडी? ये बताओ। भर गया है। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, ठीक है तो फिर फिर और हीट करना पड़ेगा।